गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों आज के दिन हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट में दोस्तों अगर हम देखें तो एनएससी में आज हमें 137 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ अगर हम बीएससी में देखें तो सेंसेक्स में हमें 434 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें रेड लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो पहले सेशन में काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट उसके बाद अगर हम देखें तो ये गिरना स्टार्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी गिर गया लास्ट सेशन में। उसके बाद ये थोड़ा सा उठा है, बट दोस्तों यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एनएससी में भी दोस्तों हमें सेम देखने को मिला। इसके पीछे दोस्तों रीज़न है कुछ जो कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और आज का वीडियो एक छोटा वीडियो होगा, बट इसमें आपको सेंसेक्स और निफ्टी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज शेयर मार्केट गिरा क्यों। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एनएससी और बीएससी से रिलेटेड। दोस्तों अगर आज के दिन आप देखेंगे तो एनएससी में हमें 137 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो 0.91% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 470 की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है दोस्तों वो हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है, जिसमें 745 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट दोस्तों एक आम गिरावट नहीं है। अगर हम देखें तो सेंसेक्स में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो बीएससी में हमें 434 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसे हम 0.85% के आसपास मान सकते हैं। और इससे रिलेटेड दोस्तों अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो आपको ये न्यूज़ देखने को मिल सकता है जो कि मनी कंट्रोल के द्वारा है। अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी ड्रॉप बाय 1%, 4 फैक्टर बिहाइंड द मार्केट फॉल। दोस्तों मार्केट फॉल से रिलेटेड 4 फैक्टर हैं और वो चारों फैक्टर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एनएससी में अगर हम देखें तो ओएनजीसी में हमें 5% की गिरावट देखने को मिली, टाटा स्टील में 4% की गिरावट, हीरो मोटोको में 3.75% की गिरावट, एसबीआईएन में 3.52% की गिरावट। दोस्तों अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सेम सेंसेक्स में भी यही हाल है, बीएससी में भी यही गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे दोस्तों ये रीज़न है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो मार्केट ग्लोबली हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग एंड इवन स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन ड्यूरिंग दिस वीक. This trend is due to a high valuation and the absence of a fresh positive trigger to take the market higher. दोस्तों अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट यानी ग्लोबली मार्केट हम देखें तो ये वीक में काफ़ी अच्छा नहीं रहा है और वहाँ पे हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी मार्केट का इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट पे भी पड़ता है और वही इम्पैक्ट दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन इक्विटी सफर्ड स्ट्रॉन्ग लॉसेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ अ ट्रेड ऑन February 19, dragging the equity barometer Sensex lower by 700 points in an intraday trade. दोस्तों 700 पॉइंट से सेंसेक्स गिरा था इंट्राडे ट्रेड में आज के दिन। और ये अगर हम देखें तो इक्विटी के सारे शेयर जितने भी हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट सभी शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का अगर आप ये 5 फैक्टर देखेंगे तो सबसे पहले है वीक एशियन क्यूज़, यानी कि एशिया में जितने भी मार्केट है वहाँ पे दोस्तों हमें कमज़ोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन इक्विटी ट्रेडेड लोअर ट्रेडिंग क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, एशियन स्टॉक पुल्ड बैक फ्रॉम ऑल टाइम पीक ऑन अ फ्राइडे एज अ हायर लॉन्गर डेटेड बॉन्ड यील्ड एंड अंडरवेल्मिंग यूएस डेटा डेंटेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, while gold hit a 7-month tough reported reuters. दोस्तों अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट और जितना भी एशियन मार्केट है उसमें उसके शेयर मार्केट में जितना भी बाहर का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो कम हुआ है और वहाँ पे हमें कमज़ोर देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो कोविड-19 है। अगर हम देखें तो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे फ्रेश कंसर्न ओवर कोविड-19। अगर दोस्तों हम देखें तो परसों के दिन ही मुंबई के मेयर ने यहाँ पे सभी को चेतावनी दी थी कि अगर वो नियम का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन हो सकता है, जिसके वजह से अगर आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे द ब्रीमान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन issued fresh guidelines in Mumbai amid rising cases of COVID-19. According to this, if 5 or more COVID patients are found in a building, it will be sealed. दोस्तों मुंबई महानगर पालिका ने कोविड-19 से रिलेटेड नई गाइडलाइन ला दी है। और अगर हम देखें तो कोविड-19 धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था बट अभी बढ़ने लगा है महाराष्ट्र में। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऐसा हमें पूरे ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है।
अगर दोस्तों आप देखेंगे तो फ्रेश में लॉकडाउन अब इम्पोज कर दिया गया है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 8 PM ऑन February 19 to 7 AM ओविंग टू द राइज इन COVID-19 केसेस। दोस्तों लॉकडाउन फिर से आ गया है और पहले तो अमरावती में आया है और इसके बाद अगर हम देखें तो मुंबई के मेयर ने भी यहाँ पे चेतावनी दे दी है। और दोस्तों अगर हमें ऐसे ही लापरवाही देखने को मिली, COVID-19 केसेस बढ़ने लगे तो एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है, जिसके वजह से हम देखें तो मार्केट में इसका अफेक्ट पड़ा और यहाँ पे मार्केट गिरने का कारण हुआ। अगर आप ये थर्ड पॉइंट देखेंगे तो पुअर शो ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक। दोस्तों आज के दिन फाइनेंशियल स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो लॉसेस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हैवी वेट ड्रैग्ड इक्विटी बेंचमार्क लोअर, लॉसेस इन शेयर्स ऑफ ICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC, बजाज फाइनेंस एंड HDFC केप्ट इक्विटी बेंचमार्क डाउन। दोस्तों अगर हम देखें तो जितने भी बैंकिंग में अच्छे अच्छे बैंक्स हैं सभी बैंक में हमें गिरावट देखने को मिली। अगर आप ये पढ़ेंगे तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स फेल मोर देन 5% वाइल निफ्टी बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेस फेल 2%। दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल और सर्विसेज 2% से गिरा और निफ्टी PSU बैंक 5% से गिरा। इसी के वजह से हमें यहाँ पे सेंसेक्स में और NSE में गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम देखें तो आज के दिन शेयर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं। अगर हम देखें तो टेक्निकल फैक्टर में एक अच्छी खासी बात की गई है। अगर आप देखेंगे तो ऑन February 18 निफ्टी फॉर्म्ड अ बेयरिश कैंडल ऑन द डेली स्केल एंड कंटिन्यूड इट्स फॉर्मेशन एंड लोअर हाई लोअर लो ऑफ द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन। दोस्तों अगर हम देखें तो निफ्टी ने बियरिश कैंडल फॉर्म कर दिया था, यहाँ पे बियर की साइन आ गई थी और यहाँ पे जो साइन थी लोअर हाई लोअर लो होते जा रहा था, जो कि लास्ट 2 सेशन में हुआ। और इसके बाद एनालिसिस ने यही पॉइंट ऑफ व्यू किया था, अगर 15,400 से 15,500 के बीच में निफ्टी आ जाता है तो ये एक अच्छा साइड होगा। बट वाइल ऑन डाउन साइड मेजर सपोर्ट इज सीन अराउंड 15,000 टू 14,900 जोन। अगर 15,000 से 14,900 के जोन में आएगा तो निफ्टी गिरेगा और वही हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 14,981 के आसपास आ गया और इसी के वजह से अगर हम देखें तो टेक्निकल फैक्टर भी यहाँ पे मैटर करते हैं, जिसमें अगर पहले ही हम देख लें तो बियरिश फॉर्म हो गया था निफ्टी में। और दोस्तों एक जो बात यहाँ पे है वो है PSU बैंक का गिरना, जो कि बैंकिंग सेक्टर में हमें अगर देखें तो आज बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का दोस्तों अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हम देखें तो काफ़ी सारे बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर में प्रॉफिट बुक किया है ऑलमोस्ट। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो सभी शेयर में हमें अप टू 20 to 30% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी बैंकिंग सेक्टर में। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो COVID-19 के डर के वजह से कि कहीं वापस लॉकडाउन ना हो जाए, इसके वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश की। और उसी के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो PSU के स्टॉक्स गिरे और वहाँ पे 5% की गिरावट हमें देखने को मिली। दोस्तों यही कुछ रीज़न थे जिसके वजह से हम देखें तो आज के दिन हमें ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में और सेंसेक्स में। इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।